पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 9 से लेकर 13 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु के आगमन होने के पहले नबी एलियास का आना जरूरी था, ऐसा शास्त्रियों का मानना था। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते कि नबी एलियास आए थे, वो यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में आए थे और उन्होंने प्रभु यीशु का आने का मार्ग तैयार किया था, उन्होंने पश्चाताप का संदेश दिया था। पर हम देखते हैं कि नबी एलियास आने के बाद में उन्होंने उसको पहचाना नहीं। यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में वो आए थे, उन्हें पहचान नहीं पाए, उनके संदेश को उन्होंने अपने जीवन में उसको गंभीरता से नहीं लिया। और इसलिए आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में कई बार हम जैसे सोचते वैसे नहीं होता है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 में हम सुनते हैं कि मेरे विचार आपके विचारों जैसे नहीं है, मेरी सोच आपकी सोच की जैसी सोच नहीं है। ईश्वर के जो योजनाएं होते हमारी योजनाएं के जैसे नहीं होती। शास्त्रियों को लगता है कि प्रभु यीशु के आने से पहले नबी एलियास आएंगे, लेकिन वो आए थे, लेकिन वो यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में आए थे। कई बार हमारे जीवन में ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए, हमें ईश्वर का संदेश देने के लिए अलग अलग लोगों से वो हमें मार्गदर्शन करते, हमारे जीवन में आते, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस आगमन काल में उन लोगों को पहचान सके जो हमारे लिए, हमारे सहायता के लिए, हमारे अच्छाई के लिए हमें मार्ग दिखाते, हमें ईश्वर का संदेश सुनाते। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगते, ताकि हम हमारे जीवन में उन लोगों को पहचान सके जो हमारे जीवन में हमें सच्चा रास्ता दिखाते, ईश्वर के पास लाने की कोशिश करते। जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता ने हमारे अपने जीवन में हमें ईश्वर के पास लाने के लिए पश्चाताप का संदेश दिया था, उसी तरह आज हमें भी लोगों को ईश्वर के पास लाना है, उन्हें भी प्रभु यीशु का संदेश सुनाना है, सच्चा राह दिखाने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते। इन सारे वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।